हेलो एवरीवन। आने देते हैं सबको, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, है ना। कॉपी वगैरह लेके बैठना भाई, पहले ही बोल रही हूँ, नोट्स बना लिया करो। आ जाइए सब फटाफट, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। फटाफट, जल्दी आ जाओ भाई सब फटाफट। हेलो हेलो, जल्दी आ जाओ भाई फटाफट सब, फिर क्लास स्टार्ट करें। अभी तो 3 ही बच्चे आए हैं, कहाँ चले गए ये लोग। देखते हैं आज अटेंडेंस लगाएंगे, क्योंकि 10 बजे वाली क्लास में कौन कौन बच्चा आया है वो भी जरूरी है ना। ओके, तो अटेंडेंस लगा लेते हैं जब तक जो जो बच्चे आए हैं। ओके। हाँ जी। कौन कौन आ गया क्लास में। ठीक है। वेरी गुड इवनिंग ने, वेरी गुड इवनिंग। 5 स्टूडेंट्स आर देयर। चलिए इंट्रो स्टार्ट करते हैं, जब तक बच्चे आ जाएंगे जिन्हें आना होगा। So hello everyone, here I am Ashishika Gupta, UGC paper to Faculty of Economics. So let's get started with our fill up form. जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के सामने, ये आपके चैनल्स हैं सोशल मीडिया के, इनको आप ज्वाइन करिए एंड कोई भी आपको न्यू इन्फॉर्म होगी वो इजीली आपको मिल जाएगी, है ना। एंड आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों आपको इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। PYQ विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट, क्विजेस, नोट्स, सैम्पल पेपर, ओनली ऑन अवेलेबल ऑन फिल अप फॉर्मेट। सो आप देख सकते हैं, अगर आप यूज कोड करते हैं आशीष 10, तो आपको यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिल अप फॉर्म कोर्सेज। आपको 10% का ऑफ मिलेगा एनी फिल अप फॉर्म कोर्सेज पे, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं। एंड आप देख पा रहे हैं आज का ये लास्ट है आपका ऑफर, 20% ऑफ का, 9 से 30 सितंबर तक का था। जो कि लाइव क्लासेस अगर आप लेते हैं, पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, तो 1641 का पड़ेगा, प्लस आपको इसमें बुक्स मिलेगी, ठीक है, पेपर फर्स्ट की। अगर अगर लाइव क्लास पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों का लेते हैं, तो फिर आपको ये आप देख सकते हैं, ये इसका अमाउंट है, और इसके साथ आपको पेपर फर्स्ट की सॉल्व पेपर मिलेगा। एंड आप रिकॉर्डेड अगर लेते हैं क्लासेस, तो आपको 1231 मिलेगा, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। और अगर रिकॉर्डेड क्लासेस पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का लेते हैं दोनों का एक साथ, तो आपको 1641 का पड़ेगा, और ये यूज कोड मिशन JRF का कोड है, ठीक है। एंड ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस होती हैं 8 बजे, मंडे टू सैटरडे, एंड 10 to 11 भी हमारी क्लासेस होती हैं। एंड यूट्यूब पे आपकी क्लासेस होती है 10 PM, बट फ्राइडे एंड सैटरडे। और रिकॉर्डिंग सेशन होते हैं, क्या होते हैं आपके रिकॉर्डिंग सेशन होते हैं, नॉट लाइव सेशन, रिकॉर्डिंग सेशन आते हैं वो आपके। सो आप देख सकते हैं, जैसे स्क्रीन पे आप और ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, ऐसे ही आप क्या करते हैं, फिलअप फॉर्म को इंस्टॉल कर लीजिए, देन आप नोट्स अपलोड कर लीजिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो दिए गए इस नंबर पे एंड वेबसाइट पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इजीली। सो जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। सो मेहनत करिए, मेहनत करने से डरना नहीं है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन थॉट। मोटिवेशन थॉट के साथ स्टार्ट करेंगे। सफल हो चाहे असफल हो, लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं।
वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। मतलब आप चाहे सफल हो, आज मैं असफल हूँ और आप लोग सफल हो, तो मेरे और आप में इतनी लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न होते हैं। मतलब क्षमता, अगर मेरे अंदर क्षमता होगी ना तो मैं सब चीजें कर लूंगी, तो कुछ एक थोड़ी बहुत क्षमता रह जाती है इंसान के अंदर, बस वही एक भिन्न है, वही भिन्नता है आपके और मेरे अंदर। जो व्यक्ति अगर सफल है और जो असफल है, ऐसा तो नहीं है जो असफल है वो उसके अंदर कोई क्षमता नहीं है या वो सबसे अलग हो जाएगा, नहीं ना, वो अलग नहीं होते हैं। सिर्फ क्या होता है, जिसका जब आप कह सकते हैं जिसका टाइम आ जाए या जिसकी क्षमताएं पूरी तरीके से लग जाए, जिसका टाइम एकदम परफेक्ट आ जाए, तो वो ऑलवेज क्या होता है, वो सक्सेस होता चला जाता है, फिर उसी से हम आगे क्या देखते चले जाते हैं। यस, बट मेहनत के बिना आप आगे कभी भी नहीं बढ़ सकते ना, तो मेहनत करना इट्स नेसेसरी, ये नेसेसरी है। ओके, तो अच्छी सी स्माइल दे दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? हेलो, हेलो, रविंद्र और निमांशी आ गए। ओके, आपका नेम ऐड ऑन कर लेती हूँ मैं, एक सेकेंड। निमांशी, निमांशी एंड रविंद्र, क्या बात है ना, वंदना जी आ पाए, कोई बात नहीं, वंदना जी तो कोई बात नहीं, उनको काम भी होता है। लगमा, एक सेकेंड, लगमा, आई डोंट नो, यू आर न्यू स्टूडेंट लगमा, यू आर न्यू स्टूडेंट, सॉरी टू, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ओल्ड स्टूडेंट है या, क्योंकि जो बच्चे डेली बेसिस पे आते हैं उनका मुझे एक्चुअली नाम याद हो गया है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे आते हैं ना। अच्छा, आप न्यू स्टूडेंट नहीं है, ओके। तो आप रिकॉर्डिंग सेशन देखते हैं डेली, क्योंकि आप लाइव तो आते नहीं हो, मैंने आपको शायद देखा नहीं है इससे पहले कभी लाइव क्लास देते हो। ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके, चलिए 7 स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ स्टार्ट कर लेते हैं। सो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? मैक्सिमम प्रॉफिट की बात कर रहे थे हम लोग। आपको पता ही है, किसी भी फॉर्म में आप क्या करोगे, किसी भी कंपनी में काम करोगे, कहीं भी काम करोगे, तो आप क्या चाहोगे, किसी में भी काम करोगे, आप अपना एग्जाम्पल ले लो, आपको क्या चाहिए होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। किसकी बात करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करते हैं। सो हमने देख लिया था टोटल वगैरह, ये सब देख लिया था हमने। अब फर्म प्रॉफिट की बात कर रहे हैं ना हम लोग, फर्म प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो इसमें देख सकते हो कि आप एक सेकंड इसके अंदर देख सकते हो फर्म प्रॉफिट। फर्म का प्रॉफिट कब होता है, फर्म प्रॉफिट तब होता है जब टोटल रेवेन्यू क्या होगा, माइनस कर दोगे, एक सेकेंड, वेयर इज माय पेन, हाँ, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से माइनस करोगे तब आपका आ जाएगा प्रॉफिट। कितना आपका राजस्व लगा है कुल, और कुल कितनी आपकी लागत लगी, उन चीजों को दोनों का माइनस कर दोगे आपस में, तो आपका क्या आ जाएगा निकल के, प्रॉफिट। कितना आपको लाभ हुआ है, लाभ फर्म का कुल राजस्व होता है, ठीक है, जो इसकी कुल लागत को क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, कुल लागत को कम करता है। फर्म का जो कुल राजस्व आता है, प्रॉफिट उससे तभी तो निकलेगा जब आपका कम, जब आप फॉर्म में जो लगा रहे हो आपको पूरा कुल राजस्व मिल रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग ना। अच्छा, कॉस्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कॉस्ट को आप कैसे लेते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की तरह लेते हो। जैसे एक फर्म की उत्पादन लागत, सभी अफसर शामिल होते हैं, ठीक है, उत्पादन लागत में जो उसकी प्रोडक्शन में जो भी लागत लग रही है उसमें अफसर शामिल होते हैं। इसके उत्पादन को बनाने की लागत, माल और सेवाएं, जैसे अपॉर्चुनिटी ले लो। अब जैसे आप लागत लगा रहे हो, अब आप देख पा रहे हो कि अगर ये लागत मेरी महंगी लग रही है, तो आप क्या करोगे, उसकी जगह दूसरी चीज लगा लोगे, उसकी जगह उसको दूसरी अपॉर्चुनिटी दे दोगे। जैसे जो कॉस्ट आपकी लग रही है, अगर मान लो आपको लग रहा है ये महंगी लग रही है, मेरी जो मैं उत्पादन लागत जो करना चाह रही हूँ, लागत लगाना चाह रही हूँ उत्पादन के लिए, जो मुझे उत्पादन करना है, अगर उसमें मैं जो लागत लगा रही हूँ, अगर मुझे लग रहा है, मैं उसको क्या करूंगी, उसको चेंज भी कर सकती हूँ। उसके अंदर जो माल और सेवाएं मैं अपने जो गुड एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन करना चाह रही हूँ ज्यादा से ज्यादा, उसे मैं क्या करूंगी, कॉस्ट को कम भी कर सकती हूँ ना, अपॉर्चुनिटी ही दे सकती हूँ उसको। जरूरी नहीं है कि मुझे वही चीज लगानी है जो मुझे चाहिए, है ना। अपॉर्चुनिटी क्या मतलब क्या होता है, गेन करने के लिए आप कुछ चीजों को गिव अप कर देते हो, है ना, गिव अप कर देते हो ना। गेन अप आपका ऊपर आता है, गिव अप आपका नीचे आता है। आप क्या करते हो, गिव अप कर देते हो कुछ चीजों को गेन अप करने के लिए। कुछ चीजों को पाने के लिए आप क्या कर देते हो, कुछ चीजों को कमी कर देते हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, वो आगे हम
नेक्स्ट लेवल में पढ़ेंगे कि अपॉर्चुनिटी क्या होता है। बट यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी ये है यहाँ इस टर्म में कि अपॉर्चुनिटी आप उसे बोलते हैं कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है आप उसकी कॉस्ट पे अपना लागत लगाइए, क्योंकि आप ज़्यादा करेंगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप ज़्यादा चीज़ों को लगाएंगे, ज़्यादा महंगी चीज़ों से करेंगे तो उसको आपको आगे जाके क्या होगा, कोई बेनिफिट नहीं होगा, है ना। सो नेक्स्ट आ जाइए। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जैसे हमने बहुत चीज़ें देख ली। अच्छा, मतलब काफ़ी चीज़ें हमने इसके अंदर देख ली हैं कि आप बोल सकते हो कि जैसे एक तरीके से, एक सेकंड रुकना, इसमें मैंने एक नोट्स बनाए थे तुम लोगों के लिए, एग्जाम्पल था। अब देखो, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट में मीनिंग फर्क क्या हो जाता है। एक्सप्लिसिट आप समझ पा रहे होगे, नाम से ही समझ पा रहे होगे ना, बाहरी चीज एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट आप समझ पा रहे होगे, अंदरूनी चीज, हमारी जो अंतरहीन निर्धारित अंतर्निहित जो लागत होती है, ये रही, या आपकी हो गई आपकी एक सेकेंड एक सेकेंड, स्पष्ट लागत ये रही आपकी एक्सप्लिसिट, और आपकी हिंदी में इम्प्लिसिट को क्या बोलोगे, अंतर्निहित लागत। अब जैसे आप देख सकते हो, एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट मनी आउटले फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब आप एक चीज देखो, जैसे एग्जांपल ले लो, मैं हूँ, अब मैं किसी के रेंट पे रह रही हूँ, मतलब लाइक किसी के घर पे मैं रह रही हूँ, अब मैं उसके लिए रेंट पे कर रही हूँ, वो मेरा तो नहीं हो गया, मैं उसके लिए रेंट पे कर रही हूँ ना, मेरा कॉस्ट कहाँ जा रहा है, एक्सप्लिसिट हो रहा है, मीन्स बाहर ही जा रहा है, बाहर जा रहा है ना। मेरा मेरा जो कॉस्ट है, मेरा जो लागत है, वो क्या हो रही है, जो भी मैं रेंट दे रही हूँ उसकी जो मेरी लागत में दे रही हूँ, वो क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अब आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो तो इसका बिल नहीं देते क्या, बिल दोगे ना इसका। इसका एक्सप्लिसिट मतलब भारी तौर पे चीजें होती हैं, और इम्प्लिसिट मीन्स होता है जैसे मेरी खुद की चीजें होना, जैसे मेरा खुद का मकान है, उससे मुझे चीजें मिल रही है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, जैसे मेरी खुद की चीज़ है। अब जैसे मान लो मेरा खुद का मकान है, अब मेरा खुद का मकान है तो मुझे उसके लिए रेंट तो नहीं पे करना पड़ेगा। बट मेरे मकान में अगर कोई रह रहा है, मुझे रेंट दे रहा है, तो जो वो रेंट दे रहा है ना, वो एक्सप्लिसिट हो जाएगा। और बल्कि वो जो मेरा मकान है उसके लिए मुझे किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरी चीज़ है, इम्प्लिसिट हो गई। एक्सप्लिसिट होती है आप किसी भारी तौर पर चीज़ों के लिए भुगतान करते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया आपका, आप करते हो ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए भुगतान करते हो ना। तो एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट में ये फर्क हो जाता है आपका। इसमें क्या होता है, इनपुट्स लगते हैं आपके, एक्सप्लिसिट में क्या करते हैं, मतलब किसी भी इनपुट्स को मार्केट से परचेज करता है कौन, एक्सप्लिसिट के अंदर आप परचेज कर रहे हो मार्केट से, और इम्प्लिसिट के अंदर आपके पास ऑलरेडी वो चीज है, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी होते हैं ना, उनके पास ऑलरेडी वो रिसोर्सेज होते हैं, तो उन्हें बनाकर बेचने की जरूरत, उनको क्या होता है, बनाकर बेचने की जरूरत होती है। सॉरी, क्या लगा दिया मैंने। मैम रेंट पे नहीं करिए, यस, ठीक है, हम लोग रेंट पे नहीं कर रहे ना भाई, हम लोग क्यों रेंट पे करेंगे, हम लोग एक उसमें आ गए ना, इम्प्लिसिट में आ गए, ये मेरा है। अब जैसे मेरे पास कोई चीज है, मेरे पास मेरी खुद की लैंड है, अब मुझे लैंड किसी से लेने थोड़ी ना पड़ रही है, मैं अपनी लैंड पे काम कर लूंगी, है ना। अब वो रेंट दे रहे हो, आप दूसरे पे लैंड पे काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो उस पे। तो जैसे आप मान लो कोई आप रेंट पे लेबर ही लेते हो, वो भी आपका एक्सप्लिसिट हो गया, उनको पैसे दे रहे हो नहीं दे रहे हो। अब मैं खुद का ही काम कर रही हूँ, खुद की मेरी लैंड लैंड है, उसमें मैं काम कर रही हूँ, उन्हीं चीजों से मैं रिसोर्सेज बना रही हूँ, तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आ जाएगा। और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या आ जाएगा, अंतर स्पष्ट लागत में क्या आ जाएगा आपका, जो आप रेंट पे करते हो, इस चीज पे पैसे देते हो डायरेक्ट। अच्छा, अब आप बात करते हैं कि भाई प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, मतलब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, क्या बोलते हो आप, उत्पादन फंक्शन को क्या बोलते हैं, इनपुट की मात्रा को एक वस्तु की मात्रा के बीच में संबंध को दिलाता है। अब इसको क्या बोलते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच का हो जाता है, इनपुट और आउटपुट के बीच का। प्रोडक्शन फंक्शन क्या किसके बीच का रिलेशनशिप बताता है, इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप बताता है। अब जैसे इसमें एक इक्वेशन होती है कि ये डिपेंडेंट हो जाता है
y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनपुट। ये आउटपुट क्या होता है, इनपुट पे डिपेंड हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे तो प्रोडक्शन फंक्शन आप आगे पढ़ेंगे 3-4 तरीके से। आपका लियोनटेफ हो गया, कॉप डगलस हो गया, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, ये सब आप आगे बढ़ेंगे प्रोडक्शन फंक्शन के। बट यहाँ पे इसका इतना ही नीड है, इतना ही आपको जानना है कि व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, कि क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप बताता है। एंड इसकी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनपुट। ये क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंड होता है, ये क्या होता है, इसके ऊपर डिपेंड होता है। वाई डिपेंड ऑन इनपुट, आउटपुट किस पे डिपेंड होगा, इनपुट जब इनपुट ही नहीं करोगे आप उसके अंदर तो आउटपुट कैसे आ जाएगा, नहीं आएगा ना आउटपुट। इसीलिए तो आप इसके अंदर दो तरीके से चीजें देखते हैं, एक होता है आपका शॉर्ट रन और एक होता है आपका लॉन्ग रन। अब आपको पता है शॉर्ट रन में चीजें क्या होती हैं, जो चीजें आपकी कांस्टेंट है, जैसे फिक्स फैक्टर है, कुछ फिक्स फैक्टर है वो कांस्टेंट रहेंगे आपके, बट इनपुट्स क्या है, वो आपके वेरिएबल्स हैं, चेंज होंगे शॉर्ट रन के अंदर। क्या होते हैं, जब आप अल्पावधि की बात करते हैं, शॉर्ट रन की बात करते हैं, है ना, तो क्या होता है उसके अंदर फिक्स फैक्टर आपके कांस्टेंट रहेंगे, वो जो फिक्स हैं वो कांस्टेंट ही रहेंगे। बट क्या होता है इसमें सारे जो सारे फैक्टर्स वेरिएबल नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि एक टाइम पे आके आपको इसमें लॉस और सॉरी फायदा ज्यादातर आप शॉर्ट रन में देखते हैं। लॉन्ग रन में आप क्या होता है, सारी चीजें वेरिएबल होती हैं, सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। तो तभी तो हम लॉन्ग रन में क्या बोलते हैं, रिटर्न टू स्केल। एंड इसमें बोलते हैं हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये हम दो चीजें इसमें देखते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन देखते हैं, दो चीजें इसमें। शॉर्ट रन में क्या होता है, मेरे जो फिक्स फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहते हैं, कुछ जो इनपुट्स होते हैं ना वो वेरिएबल होते रहते हैं। जैसे जो मैं इनपुट्स लगा रही हूँ उसके अंदर वो क्या होंगे, वो आपके चेंज होंगे। और लॉन्ग रन के अंदर चाहे आपके लैंड लेबर कैपिटल कितने भी फैक्टर्स हो, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। दैट्स व्हाई क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म में क्या होता है, क्या होते हैं सब वेरिएबल, क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं, सब फैक्टर्स क्या होते हैं वेरिएबल होते हैं लॉन्ग टर्म में। इसलिए लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बोल देते हैं इसे, क्या बोल देते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अब आप बात करेंगे, आप कहेंगे आप अच्छा टीआर की बात होगी, मार्जिनल, अब मार्जिनल प्रोडक्ट की बात आप क्या करते हैं। अब जैसे मान लो मार्जिनल प्रोडक्ट के अंदर आप देखते हो कि क्वांटिटी के चेंज होने से, जैसे आप क्वांटिटी चेंज कर रहे हो, क्वांटिटी की चेंज करने से उससे क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है आउटपुट पे, उससे क्या डिफरेंस आ रहा है, तो वो ए आर से उसको डिफाइन करते हो आप। मतलब क्वांटिटी में चेंज कर रहे हो, मार्जिनल प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली आप देखते हो क्वांटिटी में चेंज कर रहे हो, पहले आप कम क्वांटिटी लेते थे, अब ज्यादा क्वांटिटी कर रहे हो, तो उसमें क्वांटिटी में चेंज कर रहे हो आप, है ना। अब जैसे मान लो आपके इसके अंदर देख सकते हो एम आर इजकल टू चेंज कर सकते हो, टी आर इजकल टू आपका चेंज हो रहा है, मतलब टी आर और आउटपुट क्वांटिटी, सॉरी क्वांटिटी और टी आर क्या, टोटल रेवेन्यू चेंज हो रहा है, और टोटल जो आपका क्वांटिटी है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, दोनों चीजें चेंज हो रही है। अब जैसे वन पेन है, वन पेन का आपने आउटपुट देखा कि वन पेन से कितना पैसा सेल हो रहा है, ये मैंने किस में देखा, ए आर में देखा था। ए आर में मैंने पढ़ा था, ए आर में बता रही हूँ मैं एवरेज रेवेन्यू में, कि मैं ये देखती हूँ कि उसमें एक पेन का मतलब उसके अंदर आप बिजनेस करते हैं, ठीक है, एक सेकेंड यहाँ आप समझा दूँ ए आर का, हाँ। तो इसमें आप देख सकते हैं ए आर में क्या पढ़ा था मैंने, जी आर इजकल टू टोटल रेवेन्यू और क्वांटिटी। अब इसके अंदर ये देखोगे आप, इसके अंदर आप ये देखिए, अब आप एवरेज रेवेन्यू की एवरेज निकालोगे ना, जैसे आप जो भी आप लागत लगा रहे हो, पर उसके अंदर सिंगल तरीके से आप देखोगे, जैसे वन पेन की क्या लागत आ रही है, वन पेन की क्या लागत लगा रहे हो आप, उसके अंदर क्या लागत लगा रहे हो, तो ये किस में देखोगे, एवरेज करके देखोगे ना, कि एक पेन सेल करके मुझे कितना पैसा मिल रहा है, एक एक पेन सेल करके मुझे कितना पैसा मिल रहा है, तो आप एवरेज रेवेन्यू लगाओगे। अब मैं क्वांटिटी में कितना चेंज कर पा रही हूँ, क्यों हो रहा है ऐसे, अब मैं क्वांटिटी में कितना चेंज कर पा रही हूँ, है ना, क्वांटिटी में कितना चेंज कर रही हूँ मैं, एक एक पेन सेल कर रही हूँ या ज्यादा पेन सेल कर रही हूँ, ये बताता है आपको मार्जिनल प्रोडक्ट, ये क्या बताता है आपका मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, ये आपको मार्जिनल प्रोडक्ट बता देता है। मार्जिनल प्रोडक्ट में आप ये चीजें देख लेते हैं, ठीक है।
अच्छा, मार्जिन प्रोडक्ट में क्या देते हैं? एडिशनल आउटपुट, एडिशनल इनपुट। जो आपने एडिशनल चीजें ऐड ऑन करी है ना इसके अंदर, चेंज हो रहा है ना इसके अंदर, अभी मैंने बताया चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट में जब चेंज हो रहा है तो उसके अंदर जो एडिशनल आएगा तभी तो आएगा एडिशनल। ऐसे ही एडिशनल कर लोगे जब चेंज ही नहीं करोगे चीजों में, तो यहाँ पे तो बात ही चेंज की हो रही है ना। अब डिमिनिशिंग में पता है आपको, घटता सीमांत। अब डिमिनिशिंग, अब आप डिमिनिशिंग तो आपने आई थिंक सो ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने मास्टर्स करी होगी तो उसको पता ना हो कि डिमिनिशिंग क्या होता है। जैसे हम किसी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, मान लो मैं किसी भी चीज़ को कंज्यूम कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग बताइए डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? आप लोग बताइए मुझे कि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट होता क्या है? तो ये तो बेटा, ये तो आप स्टार्टिंग के पॉइंट पढ़ रहे हो कि आप आगे जैसे टीआरटीसी पढ़ रहे हो। यस, अभी तो ये पॉइंट है, आप आगे आप पढ़ोगे नहीं उसमें। देखो अभी आपको कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लियोनटिव पैराडॉक्स है, वो आप पढ़ोगे प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। सीईएस पढ़ोगे प्रोडक्शन फंक्शन। अभी तो आप बहुत आगे चीजें पढ़ने वाले हो। ये तो ये व्यू नहीं दे रही हूँ, ये इसमें इतनी ही चीजों की नीड है, बस इतना ही पढ़ना है। मैंने बोला ना, माइक्रो में काफी वाइड चीजें हैं, काफी वाइड चीजें हैं। आपको ये लगता है कि अभी हमने प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ लिया, डेट इज इनफ? नहीं, इसका रोल अलग अलग आएगा अभी हमारी माइक्रो में। अभी इसका इतना ही हमारा टाइम है, शॉर्ट एंड लॉन्ग रन समझ लिया हमने प्रोडक्शन फंक्शन में। कितने वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, कितने अनवेरिएबल कॉस्ट होते हैं, है ना। तो ये इतना हमें यहाँ पे जानने की जरूरत है, हमने पढ़ लिया है ना। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि डिमिनिशिंग मार्जिनल क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है डिमिनिशिंग। जैसे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते थे तो उसमें क्या आपको समझ में आता है? सेम वही तो है, उसी की तरह। बताओ, कोई तो बताओ भाई, कोई तो जवाब दो। कृष्णा, ललिता, नन्हे, निमांशी, रवेन, लंगमा, बबीता, लोमन। भाई एक से तो आंसर मिले मुझे। अच्छा, सीमांत उत्पाद का ह्रास, ठीक है। लोमन का आया अभी तक आंसर। और ये तो आपने वो बता दिया, हिंदी में बता दिया कि लोमन इसको ये बोलते हैं। मैंने आपसे ये पूछा है कि इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, मतलब इसमें क्या, क्या बात कर रहे हो आप लोग? क्या बता रहा है इसमें? यूटिलिटी पहले इंक्रीज होती है, बाद में डिक्रीजिंग होती है, डिक्रीज रेट होता है। अच्छा, दिव्यांशी सही बोल रही है क्या? आप लोग बताओ। दिव्यांशी ठीक बोल रही है? यू ऑल आर अग्री विद दिव्यांशी? जल्दी बताओ भाई। भाई आप किसी को नहीं आता? चलो ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, समझ लेते हैं। निमांशी का बिल्कुल सही था आंसर, ठीक है। कि क्या करते हो आप, पहले कोई भी यूटिलिटी, कोई भी चीज को आप जैसे जैसे कंज्यूम कर रहे हो। मतलब मान लो आप किसी भी चीज को, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम को आप कंज्यूम कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कंज्यूम कर रहे हो, अब उससे क्या होगा? एक ही कमोडिटी की, तो क्या होगा उससे? उसे आप क्या कर रहे हो, पहले आपकी जो भूख थी वो आपकी क्या थी? वो ज्यादा थी। पहले आपने ले ली एक आइसक्रीम खा ली, फिर उससे धीरे धीरे क्या होता रहेगा? कम होती रहेगी ना आपकी। क्यों? क्योंकि आपने भाई एक टाइम पे आप भूखे थे तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी। फिर आपकी भूख थोड़ी शांत हो जाती है तो और अब कम अच्छा लगता है, फिर और कम अच्छा लगता है, फिर क्या होता है? डिक्रीजिंग रेट पे आ जाता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट एक टाइम पे क्या हो जाता है? डिक्रीजिंग हो जाता है, कि नेगेटिव हो जाता है। मीन्स ना, नेगेटिव आ जाता है ना। एमपी आपको पता होगा, अकॉर्डिंग टू एपी के अकॉर्डिंग मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है आपका? बिल्कुल एपी नेगेटिव होता है, बट आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? सॉरी, एपी आपका डिक्रीजिंग रेट होता है, बट ये क्या हो जाता है आपका? क्या होता है आपका? बिल्कुल नेगेटिव आ जाता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, TUMU का ले लो, ठीक है। समझ पा रहे हो? जैसे इसके अंदर देख लो आप डायग्राम, जैसे
वेयर इज माय पेन, ये रहा। ये देख रहे हो आप, बिल्कुल डिक्रीजिंग गिरता हुआ रहा है, बिल्कुल नेगेटिव। नेगेटिव एमयू है, क्या है? डिक्रीजिंग। एमयू क्या है? एमयू स्लोप डिक्रीजिंग। ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, क्या हो जाता है आपका? डाउनवर्ड। एक टाइम पे आके आपका बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है। अब प्रोडक्शन फंक्शन का डायग्राम है। अब हमने पीछे प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, उसका डायग्राम है ये। क्या होता है? नंबर ऑफ वर्कर्स हायर्ड। आप क्या नंबर ऑफ वर्कर हायर करते हो? देख रहे हो, वर्कर एक बार के आके आपको क्या होते रहते हैं? आपके बढ़ते जाते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन जब आप करते हो, इसको आप आगे पढ़ोगे, ऐसे इसमें नहीं, मतलब बहुत अभी जब आगे पढ़ोगे इसको पूरा वाइड में पढ़ोगे, इसका डायग्राम कि ऐसा क्यों था। ठीक है। डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, ये आपको समझा दिया, ये वही चीज़ है, एक बार पढ़ लेना। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है? डिक्लाइन हो जाता है। और आपको उत्पादन समारोह क्या हो जाता है? फ्लैटर हो जाता है। ठीक है। तो स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन मेजर किससे करते हो आप? इनपुट के साथ से करते हो। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट होता है क्या है। अब आपका टीसीसी क्या होता है? अब आपका टीसीसी कर्व, ये इसमें देख सकते हो आप, एक टाइम पे आके टीसीसी कर्व क्या हो रहा है आपका? ऊपर की ओर जा रहा है। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो आ रही है टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग क्या हो रही है? टोटल कॉस्ट कर्व क्या हो रहा है आपका? बढ़ता हुआ हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? बढ़ता हो रहा है ना? समझ रहे हो इसमें, इसके अंदर कि कैसे ये बढ़ता हुआ सा हो रहा है आपका टीसीसी कर्व। इसके अंदर मैंने वो चीजें नहीं लिखी हैं आपकी, बट इसमें क्या एक दो पॉइंट्स थे इसके अंदर, जिससे टीएफसी कर्व आप पहले समझ लो कि टीएफसी कर्व क्या होता है। टोटल फैक्टर कॉस्ट जो होता है आपका टीएफसी, है ना, वो क्या होता है? एक बार के लिए आपका क्या होता है? ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है? इसके एक्स एक्सिस के आपके क्या होता है? बराबर हो जाता है इसके। ठीक है, टोटल फैक्टर कॉस्ट क्या होती है आपकी? बराबर होती है। ठीक है, चाहे कितनी भी आप उसमें सेल करते रहो, कॉस्ट क्या है आपकी? फिक्स ही रहेगी, कॉस्ट आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है। और फिर क्या बताया था आपका? जो टीसी कर्व होता है आपका, टीसी हो गया, टीवीसी कर्व हो गया, अभी आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें क्या बताया हुआ है कि इसके अंदर क्या होता है आपका? ये देखो, हाँ, इसमें पहले ये देख लो, द वेरियस मेजर्स ऑफ कॉस्ट। मेजर क्या करने के कॉस्ट होते हैं? एक तो टीसी, टीपी, आपका एमपी, एमपीसी है, आपका एबीसी, टीएफसी। अरे इतने सारा के चक्कर में ना मैंने ये इसमें लिख के रख लिया कि क्या ही क्या, मैं एक चीज में भूल गई ना, तो फिर आप लोगों के लिए कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें अंदर एक चीज देख के बता देती हूँ कि देखो ये क्या है, ये आपका टीएफसी कर्व हो गया, बट जो इसका ये होता है ना, एस से बनता हुआ आता है, ये आपका टीवीसी, और ये आपका एस की तरह बनकर हो जाता है टीसी। ठीक है, ये हो गया, ये आपका टीएफसी हो गया। ठीक है, इसमें क्या पता है? टीएफसी आपको पता है हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस पर एक्सिस हो गया, मेरे नोट्स बने हुए हैं। अच्छा, टीसी और टीवीसी क्या होता है? एस शेप होता है, ये आपने पढ़ लिया। ठीक है, ये क्यों क्यों होते हैं ऐसे, क्यों चेंज होते रहते हैं? क्योंकि क्या हो रहा है इसके अंदर? ये एस शेप क्यों हो रहा है? कि शॉर्ट रन की बात कर रहा है। ठीक है। और एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है? अब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट आ रहा है टीसी और टीएफसी और टीवीसी जीरो हो जाता है। टीवीसी क्या हो जाता है? एक टाइम पे आके जीरो हो जाता है टीवीसी, यहाँ पे आके जीरो हो गया, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा है ये आपको आगे भाई इनपुट आउटपुट नहीं दे रहा है, सॉरी, इसमें कोई आउटपुट नहीं लग रहा है। फिर आगे चल के आप देख रहे हो, तो उससे आगे चल के इसके अंदर कोई आउटपुट नहीं लग रहा है। तो टीवीसी क्या बताता है आपको? टीवीसी बताता है इन विच चेंज, क्वांटिटी ऑफ चेंज होने से क्या होता है? जैसे मान लो आप टीवीसी के अंदर आप देख सकते हो, जैसे आपने रॉ मटेरियल खरीदा, कच्चा माल खरीदा, मान लो आपने। अब कच्चा माल जितने का आप उतना ही तो सामान के पैसे दोगे। अब ज्यादा सामान लोगे तो ज्यादा पैसे दोगे, कम सामान लोगे तो कम पैसे लोगे। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गया। वेरिएबल के अकॉर्डिंग आप कॉस्ट वेरिएबल हो रही है आपकी, जब सामान ले रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग भी कॉस्ट आपकी वेरिएबल होगी ना, फिक्स थोड़ी ना हो जाएगी। और टोटल फिक्स कॉस्ट में क्या होता है? आप चाहे कितना भी क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी फिक्स्ड ही होती है। आप कितनी भी उसमें क्या कर लो आगे, क्या कहते हैं, कितनी भी लागत लगाओ, आपकी कॉस्ट क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, टोटल कॉस्ट क्या है आपकी? टोटल कॉस्ट जो आपकी आती है, आपको बताया था मैंने, टोटल कॉस्ट क्या होती है? जितना भी आप लगा रहे हो उसका क्या होता है? आपका कुल लागत आ रही है कि आपने कितना लगाया। ठीक है। ठीक है, ओके। बहुत, मैम दे दो एग्जाम्पल डिफिनेशन वाला। क्या बोलते रहते हो आप लोग? क्या 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 लिख रहे हो ये? हाँ,
हम्म। ओके, चलिए आगे देखते हैं फिर। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए कि क्या हो जाता है ये। क्योंकि आपने देख लिया, आपका टोटल कॉस्ट कब निकल के आएगा, जब आपका वेरिएबल कॉस्ट जो आपका वेरिएबल हो रहा है और फिक्स्ड कॉस्ट से करके आपको दोनों को अगर आप ऐड ऑन करोगे तो आपका टोटल कॉस्ट आएगा निकल के। क्योंकि आप जितनी कॉस्ट लगा, टीएफसी तो आपको पता है आपका फिक्स्ड होता है, ठीक है। टीवीसी में वेरिएबल होता रहता है, आपका कॉस्ट क्या होता रहता है, वेरिएबल होता रहता है। क्यों क्यों वेरिएबल होता है, क्यों चेंज होता है वेरिएबल? क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, जितना आप माल ले रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग तो कॉस्ट दोगे। अगर आप कम ले रहे हो तो कम के अकॉर्डिंग लोगे, और अगर ज़्यादा ले रहे हो तो ज़्यादा के अकॉर्डिंग आप पे करोगे। तो कॉस्ट क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आप जब प्लस कर लोगे ना तो आपका टोटल कॉस्ट निकल के आएगा आपका। फैमिली ऑफ टोटल कॉस्ट को बोलते हैं फैमिली ऑफ टोटल कॉस्ट। क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे टीसी ना सेम एज आपका एवरेज कॉस्ट भी होता है। एवरेज कॉस्ट आपको पता है कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज निकालते हैं किसी भी चीज़ का। जैसे एपी में बताया था मैंने, ऐसी सेम इसी में निकालते हैं, सेम ही होता है, वो नेम आपके एक सेम ही हो जाते हैं। अब इसके अंदर आके देख लो। अब एटीसी का आप जैसे देखा, ये आपका फिक्स कॉस्ट हो गया, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गया, बताया था टीएफसी टी एबीसी एक ही बात है, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये रहा आपका एबीसी। आगे शायद डायग्राम भी होगा, एक सेकंड दिखा देती हूँ आपको। पता नहीं शायद मैं डायग्राम बनाया, हाँ टोटल ये हो गया आपका। और ये देख लो, ये आपका, हाँ यहाँ आओ पहले, ये देखो ये आपका एमसी कब हो गया, ये आपका एमसी हो गया, मार्जिनल कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है। अब फिक्स्ड हो गया, ये क्या हो गया आपका, गिरते हुए में, गिरते हुआ में अब क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। टोटल वो सॉरी एवरेज फिक्स्ड हो गया आपका। ये आपका एवरेज हो रहा है, एवरेज हो रहा है, वो सॉरी वेरिएबल हो रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया। अब यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट इतना आ रहा है, गिरते हुए में क्या हो रहा है आपका, ये क्या हो रहा है इतना, ये एटीसी किसके अकॉर्डिंग जा रहा है, एमसी। और आपका ये एमसी आपका स्ट्रेट रह जाता है, ठीक है। और आपका फिक्स जो होता है वो फिक्स्ड ही रहेगा, ये गिरते हुए में इतना ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। और वेरिएबल क्या होता है आपका, चेंज होता रहता है। और ये आपका टोटल कॉस्ट निकल के आता है, एवरेज टोटल कॉस्ट, कि आप कितना एवरेज निकाल रहे हो उसमें से। आप देख पा रहे हो कि जैसे मैंने एपी का एग्जांपल दिया था कि उसमें देखता है वो एक पेन पे कितनी लागत लग रही है, उसमें कितना आप पैसा लगा के कितना आप आउटपुट निकाल रहे हो, तो ये उसको बताता है, ठीक है। जितना समझाऊँ उतना समझ लो अभी, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना इन सब चीज़ों में, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। अब देखो, ठीक है। फैमिली ऑफ एवरेज कॉस्ट पर सॉरी समझ में आ गया कि क्या होता है, इस दोनों से आपने निकाल लिया। अब एएफसी का फॉर्मूला देख लो, एवरेज फिक्स और फैमिलीज ऑफ एवरेज कॉस्ट हो गई, ये किसकी हो गई, एवरेज कॉस्ट की फैमिली हो गई, सॉरी ये फैमिली ऑफ एवरेज कॉस्ट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट क्वांटिटी, फिक्स कॉस्ट और क्वांटिटी आपकी निकल के आ गई। फिक्स कॉस्ट कितनी है और क्वांटिटी कितनी है, आप एवरेज फिक्स कॉस्ट अपनी निकाल लोगे, ठीक है। क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट तभी निकालोगे जब आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होगी ऑलरेडी, है ना। और वेरिएबल कॉस्ट से आप, वेरिएबल कॉस्ट होगी आपकी तो क्वांटिटी, ये आपका, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ऐसे जरूर थोड़ा है कि यही लिखना आपको। तो ये सब आप एग्जाम्पल से याद कर लेना, सॉरी फॉर्मूले से याद कर लेना, ठीक है, ज़रूरी है। ये पीछे भी मैंने आपको जितने फॉर्मूला दिए ये सब याद कर लेना भाई, पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट मैंने आपको बता दिया था कितना मार्जिन निकल के आ रहा है हमारा, हाँ कितना में कितना मैंने देखा, कितना चेंज किया, एक पेन लगाया, एक से ज़्यादा पेन मैंने उसमें कितनी लागत लग रही है वो सब मैं देख रही हूँ, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना इसमें, है ना। टीसी में और आपका क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, तो आपका एमसी आ गया, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट आ गया ना आपका, ठीक है। हाँ देखो, टीसी के अंदर क्या आ रहा है आपका, टीसी में कितना चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, तो ये आपका एमसी निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या निकल जाएगा, एमसी, चेंज इन टोटल कॉस्ट एंड चेंज इन क्वांटिटी। आपका टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है, आपका जो टोटल कॉस्ट आ रहा है, जो आपको पता है आपका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, किसी चीज को कर रहे हो वहां पे लगा रहे हो अपना, तो उसका कॉस्ट कितना टोटल आ रहा है, चेंज इन टोटल कॉस्ट एंड चेंज इन क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी लग रही है आपकी, उसी अकॉर्डिंग आपका कॉस्ट आएगा, उसी अकॉर्डिंग तो कॉस्ट आएगा आपका। तो वो कैसे आएगा, चेंज हो रहा है ना यहाँ पे, मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है।
ठीक है। हाँ, तो कॉस्ट कर्व एंड देयर शेप इज, मतलब जो एवरेज टोटल कॉस्ट होता है आपका, वो कर्व इज यू शेप्ड आ जाता है आपका, एक टाइम पे आके यू शेप्ड आ जाता है। जैसे आप इसमें देखते हो टोटल, अब एटीसी देखो, अब इसके अंदर क्या बता रहा है, द बॉटम ऑफ द यू शेप आकर क्या बता रहा है, मिनिमाइज एवरेज टोटल कॉस्ट। जो यू आकार का निचला भाग कहाँ होता है, वह मात्रा जो औसत को कम करता है कुल लागत से, यह मात्रा है कभी भी कुशल पैमाने को कहा जाता है। किसको बोल सकते हो आप, एफिशिएंट स्केल ऑफ द फर्म। एक टाइम पे क्या हो रहा है, बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, इसको फ्लैटर हो रहा है ना, ये एटीसी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या हो रहा है, टोटल कॉस्ट जो आपकी निकल के आ रही है वो चेंज हो रही है ना थोड़ी बहुत, तभी तो एफिशिएंट आएगी स्केल, है ना। एवरेज टोटल कॉस्ट है जो आपका, वो क्वांटिटी बताती है कभी कभार, कभी कभी सही क्वांटिटी बताती है, तो वो इसका डायग्राम, ठीक है। एंड अब बात कर देता है मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट आपको पता है क्या, एवरेज टोटल कॉस्ट आपको पता है क्या होता है, इसमें मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है अच्छे से क्या होता है। क्या बात है, ये दोनों ही नहीं आया आज क्लास में। हाँ, तो फिर समझ आ गया कैसे क्या बताया मैंने, समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा ना कि हाँ मैंने ऐसे बताया ये चीज। देखो ये सब चीजें बस ये है, इसके अंदर आप और वाइड पढ़ोगे अभी से, अभी तो ये शुरुआत है कंफ्यूज होने की, पर कंफ्यूज नहीं होना है। बस इसमें इतना याद रख लो, फॉर्मूला याद रख लो, फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है। आपका मार्जिनल कॉस्ट कब आएगा, आपको पता है मेरा मार्जिनल कॉस्ट कब आएगा, मेरी मार्जिनल कॉस्ट कब आएगी, मेरा एवरेज रेवेन्यू कब निकल के आएगा, मैं देखूंगी ना मेरा एवरेज रेवेन्यू कब क्यों निकल के आएगा भाई, क्यों आ रहा है, टी आर ए आर क्या है ये, तभी तो मेरा एमसीआर है, और सॉरी एम आर आ रहा है। एम आर मेरा क्यों आ रहा है, एम आर है क्या, तो उसको फॉर्मूला से रिलेट करो, इसको लिख के रिलेट करो, अच्छा इसका ये था, अच्छा इसका ऐसे था। उससे रिलेट करोगे तो क्या होगा, उससे रिलेट करने से कि आपको याद हो जाएगा, अच्छा टीसी में ये था टोटल कॉस्ट आ रही है, तो अच्छा ए सॉरी हाँ एसी एवरेज कॉस्ट ऐसे आएगी, तो एमआर क्यों आएगी ऐसे, और एमआर का फॉर्मूला चेंज में क्यों है, और एआर में हम लोग ये कॉस्ट क्यों निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट निकालते हैं ना हम लोग, हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट निकालते हैं, हम लोग कॉस्ट निकालेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा, अच्छा मैंने कॉस्ट निकाल ली, एवरेज कॉस्ट मैंने निकाली कि मान लो मैं जो कमा रही हूँ, पर्टिकुलर एक चीज का लेके एग्जांपल ले लिया मैंने, पेन का लिया या बॉटल का ले लो, एक बॉटल का मेरा कितना प्राइस पड़ रहा है, तो मैं उस बॉटल से कितना कमा पा रही हूँ, एक सिंगल यूनिट से मैंने देख लिया। फिर जो मार्जिनल कॉस्ट की बात करूंगी, तो उसके अंदर मैं देखूंगी कितना चेंज होने से, क्वांटिटी चेंज होने से कितना फर्क पड़ रहा है ना, जो इसकी सीमांत लागत आ रही है वो क्यों चेंज हो रही है, इसीलिए ये इन सब चीज़ों से इसलिए ये रिलेट होता है। तो ये सब लिख लो एक जगह कॉपी में, अभी लग रहा होगा कंफ्यूजिंग है थोड़ा, समझ आ गया सबको, ये बताओ सबसे पहले समझ आ गया, ये बताओ समझ आ गया सबको, जल्दी बताओ मुझे, समझ आ गया, समझ आ गया, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ समझ आ गया। नन्हे और रविन तुम दोनों के नोट्स मैं उस दिन देखूंगी जब मैं गूगल मीट करूंगी। अच्छा आप लोग चाहते हो मैं गूगल मीट करूँ आप लोगों के साथ, पर वहाँ पे ये सब बातें मत करना, देखो ये सब सिर्फ ये पूछना अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह कि मैम आगे क्या कर सकते हैं, ये सब वगैरह, ठीक है, आगे ये सब ठीक है, हम पढ़ाई यहाँ पे सब बातें कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे अपना आगे का फ्यूचर का पूछ सकते हो, और हाँ वहाँ पे स्पेशली मैं इसलिए आऊंगी गूगल मीट पे कि आप लोगों के नोट्स देखना चाहती हूँ, मैं ऑनेस्टली बताऊँ मुझे आप लोगों के नोट्स देखने हैं, उस दिन मैं हर एक बच्चे के नोट्स देखूंगी, फिर मैं क्वेश्चन लूंगी, वरना अदरवाइज मैं नेक्स्ट गूगल मीट पे लूंगी। मुझे उस दिन नोट्स देखने हैं हर एक बच्चे के, और मैं गूगल मीट जल्दी ही करने वाली हूँ, ये नहीं बताऊंगी कब करूंगी, बता दूंगी आप लोगों को संडे को। चलो देखते हैं संडे को, अभी पता क्योंकि संडे को मेरे पास बहुत काम होता है, ठीक है देख लूंगी मैं, कोई बात नहीं आपके अकॉर्डिंग देख लूंगी, संडे को देखते हैं। बाकी ज्यादा नहीं, आधा घंटे के लिए कर लेंगे, जरूरी नहीं है कि हमें ज्यादा देर के लिए करना है ना, तो मैं देख लूंगी आप लोगों को कब करवाना है, सबको सब अग्री हो गूगल मीट पे आने के लिए, नोट्स तैयार रखना, नोट्स सबके देखूंगी मैं, और मैं पहले ही बता सारे बच्चे होने चाहिए गूगल मीट पे, या नाइट में, हाँ नाइट में ही करूंगी, डे में नहीं करूंगी, डे में मेरे पास टाइम नहीं होता,
बताओ जल्दी। अच्छा, मैं इतनी निमाशी, मैंने एक चीज देखी है, आप ना इक्वेशन से रिलेटेड यहाँ पे बोलते हो, बहुत अच्छी बात है, और ये आपकी नॉलेज अपग्रेडिंग का एक प्रूफ है, ठीक है। बट क्या होता है ना निमाशी, एक बात मैं बोलना चाहूंगी आपसे, कई जगह ना हमें इक्वेशंस नहीं चाहिए होती, हम ना वहाँ पे ना कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी इक्वेशन क्लियर है, इन लोगों का क्या है, मुझे इन लोगों का पता है, ठीक है, मुझे इन सबका पता है, इनको थियोरेटिकल चीजें पढ़ाऊंगी ना तो ये अपना आप न्यूमेरिकल निकाल लेते हैं, ये इतने समझदार हो चुके हैं। आप ऑलरेडी इतना अच्छा शायद हो सकता है मास्टर्स में, आपका बेस बहुत अच्छा है, इसलिए आप इतनी हर चीज में न्यूमेरिकल्स या लाइक इक्वेशन लाइक फॉर्मूला पटक से यूं बोल देते हो। बट आपके लिए इजीली है, इन लोगों के लिए इतना इजीली नहीं है। इसीलिए मैं इन लोगों के लिए, होप यू विल अंडरस्टैंड हिमांशी, कि ये चीजें एकदम नहीं होती हैं, ठीक है। कुछ बेसिक से स्टार्ट होके आप अपर ग्रेड आते हो। अब मैं एकदम अपग्रेड हो जाऊंगी तो मुझे पता है, मैं इनके साथ बहुत महीनों से हूँ, मुझे पता है इनका क्या लेवल हो चुका है। अब बट मैं इनको थ्योरी पढ़ाती हूँ, देखो आगे से आगे ये सब समझ जाते हैं, और ये आगे से खुद निकाल के ले लेते हैं एग्जाम्पल, है ना। क्योंकि हर किसी का मास्टर्स देखो अच्छा नहीं हुआ होता, ये सबका अपना अपना है, इससे कोई मतलब नहीं है कि मास्टर्स किसी का अच्छा हुआ है या कम परसेंटेज है। मैंने तो देखा है लोग 70% पे लाकर भी उन्हें ये नहीं पता होता इकोनॉमिक्स का मतलब क्या पता है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे अपने साथ। तो वही बात, ये लोग अपने आप समझ रहे हैं, चीजों को रिलेट कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनको सब समझ में आ जाता है बस। क्योंकि इक्वेशन से रिलेटेड अब असर्शन और रीजन आपके ज्यादातर आने लग गए हैं, अब ये पढ़ेंगे नहीं, और आप लोग थ्योरेटिकल पार्ट को लेना शुरू कर दो भाई अभी से ही। ये मत सोचना कि थ्योरेटिकल पार्ट साइड कर दोगे, यही आ रहा है आपका बीच में अब। और नोट्स जिसके नहीं है नोट्स बना लो, मुझे नोट्स चाहिए, उस चाहिए, आई वांट। मैं इसमें आपका ये सोचो, मैं कोई इसमें, मैं इसमें कोई मजी मजाक का नहीं चल रहा है भाई। जो चीज है रियलिटी है, हम लोग बहुत यहाँ पे फ्रेंकली पढ़ते हैं, ठीक है। बट आप लोगों के नोट्स मुझे टू दी पॉइंट चाहिए, जो मैं जैसे मैं पढ़ाती हूँ मुझे पता चल जाएगा आप लोगों ने नोट्स कैसे बनाए हैं, और देखते हैं किसके नोट्स सबसे अच्छे हैं, फिर कुछ सोचेंगे। हिमांशु आपके जितने नोट्स बन गए हैं उनको प्रिपेयर कर लेना अच्छे से। बबीता कोई बात नहीं, अभी नहीं बने हैं बना लो। लोमल, ललिता, नन्हे, रवीन, जितने बच्चे हैं क्लास में, कृपया करके अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दो, फिर हम वरना क्लास को कैंसिल करते हैं, वो सॉरी क्लास को बाइंड अप करते हैं, कैंसिल, क्लास को वाइंड अप करते हैं। फिर आप भी जाइए अपना काम करिए, कुछ थोड़ा बहुत रिवाइज करिए, वरना सो जाइए आराम से। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, वरना क्लास को हम वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। कल मिलेंगे सेम टाइम पे सेम जगह। किसी को कुछ पूछना है तो बता दो मुझे, यहाँ पे कुछ पूछना है, किसी का कोई सवाल हो तो। दिमांशु आपको पता चल गया था ना पीजीटी और टीजीटी, आपको पता नहीं था पीजीटी टीजीटी क्या होता है? क्योंकि पीजीटी और टीजीटी तो आई थिंक तो वेरी फेमस एग्जाम है। नहीं पूछना किसी को, ठीक है। अपने नोट्स भाई तैयार कर लो, ठीक है। किसी भी दिन रख लूंगी मैं, नहीं पता था कोई बात नहीं, अब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। और क्या कहते हैं आपका, हाँ नोट्स का देख लेना, आप लोग तैयार कर लो, क्योंकि मैं आजकल में देख लो कभी भी गूगल मीट रख सकती हूँ। संडे को मेरा पक्का नहीं पता है कि मैं संडे को ही रखूँ। थैंक यू सो मच रवीन, वेलकम वेरी मच। ओके, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लो अच्छे से, ठीक है। चलते हैं फिर। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। हाँ देना बेटा, पीजीटी बहुत अच्छा एग्जाम, मैं खुद देना चाहती हूँ, अब आएगा तो मैं पक्का दूंगी, क्योंकि देना चाहिए, क्यों नहीं दे। अपनी एनर्जी, आपकी सॉरी आपकी नॉलेज एनहेंस होती है, वहां बैठो कॉम्पिटिटर्स के साथ, वाइब्स आता है, वहां बैठो सीखो। इकोनॉमिक्स है, कोई इजी नहीं है, ठीक है। जेआरएफ करो, आगे सब चीजें करो, वो इम्पोर्टेंट है, पर साथ में एग्जाम भी देना है। और क्योंकि जितने एग्जाम दोगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतने ही सीरियस होगे, उतना ही चीजों को लेकर आगे तक आप, बाय बाय रविन, ठीक है। आगे तक क्या होगा, एक्सप्लोर करोगे चीजों को, है ना। चलिए ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। चलिए कल मिलते हैं फिर, ठीक है, 8 बजे। और रिवाइज कर लेना, आज जो भी कराया, कल हो सकता है मैं आप लोगों का टेस्ट ले लूंगी, ठीक है।
पक्का नहीं बोल रही हूँ पर हाँ ले सकती हूँ, ठीक है। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।